गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम एक लेसन पढ़ेंगे। अब आपको इसमें समझना होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मैंने 10 स्पून्स का एक बंडल बनाया था। कितने स्पून्स का बनाया था? 10 स्पून्स का। तो ये मैं 10 और एक कितने हो गए? 11। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 11 बराबर 11 चम्मच मतलब 10 जमा में 1। 12 का मतलब 10 जमा 2। ये देखो, एक बंडल और 2 स्पून, 12 हो गई। 12 मतलब 10 जमा 2। अब कितनी हो गई? 13 मतलब 10 जमा में 3। अब मैं एक और लगा देती हूँ इसमें। तो अब देखो कितनी हो गई? एक बंडल और 4 स्पून। ठीक है, कितनी हो गई? 14। 10 जमा में 4। अब मैं इसमें एक और लगा देती हूँ, जो कितनी हो गई? 15। 15 का मतलब 10 जमा में 5। अब मैं इसमें एक और लगा देती हूँ, कितनी हो गई? 16। 10 जमा में 6। इसी तरह हम एक एक बढ़ाते जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 10 जमा 7, 10 जमा 8 और 10 जमा 9। अब 10 जमा 10 करेंगे तो पूरा एक बंडल बन जाएगा फिर से। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 बंडल हो जाएंगे। एक बंडल, 2 बंडल, 10 जमा 10, यानी कि 2 बंडल का मतलब कितनी हो गई? 20 और जमा में एक भी स्पून नहीं है, 0। 20 जमा में 0। किसको समझ में आई है ये बात? मेरे पास 2 बंडल हैं 10-10 के। 10 और 10 20 और स्पून एक भी नहीं है। बंडल के अलावा कोई भी स्पून नहीं है मेरे पास। बंडल के अलावा मेरे पास 0 स्पून है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2 बंडल मतलब 20 और 0 स्पून। 2 बंडल मतलब 20 और 0 स्पून। ठीक है, अब मैं एक स्पून और ले लेती हूँ। तो अब ये कितनी हो गई? 2 बंडल। 2 बंडल मतलब 20, 20 जमा में 1, 21, यानी कि ये कितनी हो गई? 20 जमा में 1, 21। ऐसे ही मैं एक और ले लेती हूँ। तो ये कितनी हो गई? 2 बंडल मतलब 20 जमा में 2, 20 जमा में 2। फिर से एक और मैं बढ़ा देती हूँ स्पून। तो ये देखो हो गई 2 बंडल मतलब 20 जमा में 3। अब मैं एक और बढ़ाऊंगी तो क्या हो जाएगा? 20 जमा में 4। फिर एक और बढ़ाऊंगी तो कितने हो जाएंगे? 20 जमा में 5। एक और बढ़ाऊंगी तो कितने हो जाएंगे? 20 जमा में 6। किस किस को बात समझ में आई है? तो बंडल का मतलब होता है दहाई, क्योंकि 10 का एक बंडल है तो बंडल का मतलब होता है दहाई, और एक का मतलब होता है इकाई। जब मैं उसमें एक और स्पून ऐड करती जा रही हूँ, एक और स्पून डालती जा रही हूँ उसमें, तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन बंडल कितना है? एक ही है। एक बंडल में 10 है। ठीक है, तो ये हो गया एक बंडल और एक बंडल और एक बंडल और 2, एक बंडल और 3, एक बंडल और 4, एक बंडल और 5। मतलब ये क्या है? दहाई, और ये क्या है? इकाई। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये है इकाई और ये है दहाई।
2 इकाई 1 दहाई, 3 इकाई 1 दहाई, 4 इकाई 1 दहाई, 5 इकाई 1 दहाई। अब यहाँ पर आएंगे तो 0 इकाई और 2 दहाई, 1 इकाई 2 दहाई। यहाँ पर दहाई कितनी हो गई? 2, क्योंकि बंडल कितने हो गए? 2। यहाँ पर भी 2 बंडल है, यहाँ पर भी 2 बंडल है, मतलब 2 दहाई है। यहाँ पर भी 2 बंडल है, यहाँ पर भी 2 बंडल है, यहाँ पर भी 2 बंडल है, यहाँ भी 2 बंडल है। ये 6 क्या है? इकाई। ओके बच्चों, इकाई और दहाई अब आपको समझ में आ गई होगी।